वक्त हंगामा, आतिशी की सदस्यता रद्द करने की मांग। आपने आतिशी के वीडियो को बताया फर्जी, स्पीकर ने दिए वीडियो जांच के आदेश। न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सीमा चौधरी और हमारे खास पेशकश नहले पर दहला में आप सभी का स्वागत है। आज इस खास पेशकश में देश और दुनिया की तमाम महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करेंगे कि बंगाल में इस वक्त क्या हो रहा है, चर्चा करेंगे कि अमेरिका में क्या डोनाल्ड ट्रंप करने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं। इसी विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे और जानेंगे। तो चलिए रुक कर लेते हैं पहली खबर की ओर। पहली खबर है पश्चिम बंगाल को लेकर के। पश्चिम बंगाल में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं। प्रदेश में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस और मुख्य विपक्षी पार्टी यानी कि भाजपा आमने सामने है। इसी बीच आपको बता दें कि पॉलिटिकल कंसल्टेंसी फर्म आईपैक के ठिकानों पर छापेमारी ने सियासी पारा हाई कर दिया है। ईडी ने आईपैक को कोलकाता के प्रमुख प्रतीक जैन के आवास और कार्यालय पर छापा मारा। इस बीच ईडी ने जैसे ही टीएमसी के आईटी सेल के प्रमुख प्रतीक जैन के कार्यालय पर गुरुवार सुबह छापेमारी की, ममता बनर्जी प्रतीक के आपको बता दें कि लाउडन स्ट्रीट स्थित घर पहुंची। यहां से एक हरे रंग की फोल्डर में कुछ कागज लेकर के बाहर निकली। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने माइक से पत्रकारों को इस बीच संबोधित भी किया। हालांकि ये तस्वीर आप देखिए, इस तस्वीर में आप देख सकते हैं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के हाथ में एक फाइल है और ये फाइल हरे रंग की फाइल है। इस फाइल में क्या है, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। फाइल लेने के बाद प्रतीक जैन की दफ्तर से घर से बाहर आने के बाद मीडिया को संबोधित करती हैं ममता बनर्जी। संबोधन में उन्होंने कहा कि उनकी पूरी चुनावी रणनीति के दस्तावेज ईडी ने जब्त कर लिए हैं। ममता बनर्जी ने आगे कहा कि बीजेपी हमारी रणनीति लूट रही है, हमारा डेटा लूट रहे हैं, हमारे वोटर लूट रहे हैं, बंगाल को लूट रहे हैं, हमारी भाषा को लूट रहे हैं। ये ममता बनर्जी ने कहा है। उन्होंने इससे कहा कि आपका कोई फायदा नहीं होगा। आगे वो कहते नजर आए कि आपकी हालात और बुरी होगी। ईडी ने इस पूरे मामले को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। हालांकि ये जो पूरे बयान उन्होंने दिए हैं वो किसको लेकर के दिए हैं ये जानना सबसे ज्यादा अहम हो जाता है। तो देखिए, हाल ही में हमने जाना कि पश्चिम बंगाल के दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी आए थे। अमित शाह के बंगाल दौरे के बाद एकदम ईडी की ये छापेमारी हुई है और इस छापेमारी को लेकर के टीएमसी बौखलाई हुई है और इसको लेकर के उनके द्वारा कहना है, टीएमसी के द्वारा, कि हमारी आईटी सेल पर छापेमारी की गई है और आईपैक जो एजेंसी है ममता बनर्जी के लिए काम करती है और इस एजेंसी पर छापेमारी होना रणनीति चुराने की बात कहती नजर आई। इस बीच उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री की शिकायत प्रधानमंत्री से भी की। आगे आपको बताते हैं कि ममता बनर्जी पर उसके काम में बाधा डालने का आरोप ये ईडी के द्वारा लगाया गया है। तो वहीं आईपैक दफ्तर पर ईडी की छापेमारी और उसके बाद हुई भारी हंगामे के बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आर पार की लड़ाई का खुलेआम ऐलान कर दिया है। उन्होंने घोषणा की है कि वे कल कोलकाता की सड़कों पर उतरकर एक विशाल विरोध मार्च करेंगे। शुक्रवार को ये मार्च निकालने की बात कही गई है। उनका आरोप है कि भाजपा केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है, विपक्ष को डराने और चुनाव से पहले तृणमूल कांग्रेस का डेटा चोरी करने की कोशिश कर रही है। ममता बनर्जी ने अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं से भारी संख्या में जुटने की अपील की है, जिससे कि साफ है कि आने वाले दिनों में बंगाल में सियासी पारा और भी ज्यादा हाई होने वाला है। अगर आप हमारे साथ लड़ने नहीं सीखते हैं तो अब क्यों हम बंगाल में आते हैं? आप हिम्मत से काम लो, आप लोकतंत्र प्रोसेस में जीतो। आप एजेंसी लगा के हमारा पेपर लूट करते लूट, बोलते झूठ। क्या है आप लोगों के लिए भविष्य? इससे और भी खराब हो। जितना भी सीट आपको मिलना चाहिए था, इससे तो आप जीरो में आ जाएंगे। शायद ये भारतवर्ष में पहली बार ऐसा हो रहा होगा कि एक करप्शन के केस में जब रेड पड़ रहे हो ईडी के, उसके बीच में मुख्यमंत्री जी खुद घुस करके एविडेंस डिस्ट्रॉय करने की कोशिश, एविडेंस चोरी करने की कोशिश कर रही हो।
ऐसा कभी हिंदुस्तान के इतिहास में पहले शायद ही कभी हुआ होगा जो आज बंगाल में हुआ। बीजेपी ने बंगाल में पहुंचा दिया है कि हम लोग हार रहे हैं, माने बीजेपी हार रहा है, बीजेपी डरा हुआ है। आज इसलिए बीजेपी बंगाल में आक्रमण किया है। सामने निर्वाचन है, ईडी सीबीआई पहुंच गया बंगाल। बंगाल की जनता झुकती नहीं है, ममता बनर्जी झुकेगी नहीं और बंगाल में फिर से तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी ही जीतेगी। अब आईपैक चोरी किया है, दुर्नीति किया है, ने नहीं, वो तो ईडी देखेगा, लेकिन आपका पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड जो है वो यही सामने आता है कि आप हर टाइम करप्ट और दुर्नीतिग्रस्त लोगों के साथ बैठते हैं। देखना पड़ेगा, ये एक लार्जर कॉन्स्पिरेसी है। भाजपा को मालूम है यहाँ पर जनता के राय फिर से ममता बनर्जी की तरफ जाने वाला है और वो लोग बुरी तरह से हारने वाला है। तो वो क्या किया, अभी सीबीआई ईडी को मिसयूज कर रहा है। तो तमाम बयान आपने सुन लिए हैं और इस बीच एक सवाल जो सबके जहन में है कि ईडी का एक्शन है, आखिरकार ममता क्यों परेशान है, और इस सवाल का जवाब कुछ इस कदर है। देखिए, गृह मंत्री के इशारे पर ईडी ने छापेमारी की है और इस बात को लेकर के ममता बनर्जी बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस मीडिया को संबोधित करते हुए कह रही थी, गृह मंत्री देश की रक्षा नहीं कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि देश की रक्षा अब गृह मंत्री नहीं कर सकते हैं। साथ ही देखिए आगे और भी प्रहार ममता बनर्जी के द्वारा कहा, अगर मैं भी बीजेपी ऑफिस में रेड मारूं तो क्या होगा, ये सवाल पूछती नजर आई। आगे कहा, ईडी हमारी पार्टी के कागजात ले जा रहे हैं, मेरी पार्टी से जुड़ी जानकारी लेकर के जा रही है ईडी हमारे उम्मीदवारों की लिस्ट लेकर के जा रही है। ममता बनर्जी के द्वारा देखिए तमाम दावे किए जा रहे थे, वो हरी फाइल आखिरकार क्या है वो भी अब यहां पर बड़े खुलासे आगे हो सकते हैं। ये सब जानबूझ करके किया जा रहा है। ममता बनर्जी ने आगे कहा कि ईडी की ये छापेमारी दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रतीक जैन हमारी पार्टी में इंचार्ज हैं, बीजेपी पैसे ताकत का इस्तेमाल कर रही है, ये सब करके आपकी सीटें घटकर 0 हो जाएगी। भाजपा को ये देखिए बड़े दावे और बड़े बातें कहती यहां पर ममता बनर्जी नजर आई। सीधा निशाना यहां पर साथी गृह मंत्री पर ममता बनर्जी, कहा चुनावों की वजह से जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं। तो अब यहां पर ईडी का जो ये एक्शन है आखिरकार ममता बनर्जी को क्यों परेशान कर रहा है, ये सवाल बार बार पूछा जा रहा है और इस सवाल का जवाब आखिरकार अब कौन देगा। अब देखिए ग्राफिक्स के जरिए आपको विस्तार से तमाम जानकारी देंगे कि ये आईपैक क्या है, जानकारी देंगे कि आखिरकार ये जिस तरीके से पूरा मसला निकल करके सामने आ रहा है ये मसला है क्या। समझिए, सबसे पहला सवाल, प्रतीक जैन कौन है, प्रतीक जैन क्या है, ये एक बड़ा सवाल है। आईपैक के डायरेक्टर हैं प्रतीक जैन, जिनके घर पर छापेमारी, जिनकी ऑफिस पर छापेमारी, आईआईटी बॉम्बे से इन्होंने अपनी पढ़ाई की है और 2019 से अभी तक आपको बता दें पश्चिम बंगाल में टीएमसी के लिए काम कर रहे हैं। पटना बिहार के ये रहने वाले हैं प्रतीक जैन। प्रतीक जैन के ऊपर विशेष जानकारी देखिए, टीएमसी के आईटी सेल के प्रमुख हैं प्रतीक जैन, जहां पर आगे तमाम जो चुनाव थे वो प्रतीक जैन के 2019 में देखिए लोकसभा चुनाव से टीएमसी के साथ थे और हमने देखा 2019 का चुनाव के यहां पर टीएमसी को जीत इन्होंने दिलाई थी अपने रणनीति को लेकर के। और इसके बाद जो पूरी तस्वीर नजर आई पश्चिम बंगाल में हमने देखा। अब हालांकि पूरा मामला क्या है वो अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। प्रतीक जैन के घर पर दफ्तर पर ईडी का छापा पड़ता है। आखिर आज पूरे दिन क्या हुआ है पश्चिम बंगाल में वो समझिए। प्रतीक जैन के घर पर दफ्तर पर ईडी की छापेमार कार्रवाई होती है। आईपैक से जुड़े हुए आर्थिक लेन देन की जांच ईडी के द्वारा की जा रही थी। समझिए, ममता बनर्जी जब पहुंचती हैं तो जांच जारी थी, मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े हुए मामले की जांच चल रही थी और इसी जांच को लेकर के ईडी वहां पर अपना काम कर रही थी। कोयला स्कैम से जुड़े मामले में छापेमारी की जा रही थी। इस स्कैम को लेकर के हमने देखा कि राजनीतिक गलियारों में कितनी चर्चाएं उठी थी और इसके बाद ये पूरा मामला यहां पर उठ करके सामने आता है, जिस पर ममता बनर्जी से भी सवाल पूछा जा रहा था। तमाम नेताओं के बयान भी आपने सुने। अपने बयान में वो बार बार किस कदर कहते नजर आ रहे थे कि अब अगर जांच हो रही है
तो यहां पर ममता बनर्जी को समस्या क्या है। लेकिन ममता बनर्जी कह रही हैं कि आप अगर हमारी रणनीति चुराएंगे, हमारी रणनीति उठाने की कोशिश करेंगे, तो हम इस पर जरूर कार्रवाई करेंगे, एक्शन लेंगे, विरोध का स्वर उठाएंगे। आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में आतंकवादियों को ट्रैक करने के लिए सुरक्षा बलों ने एक बार फिर से सर्च ऑपरेशन शुरू किया है, जहां आपको बता दें कि खुफिया इनपुट के आधार पर सेना, पुलिस और अर्धसैनिक बलों की संयुक्त टीम संवेदनशील इलाकों में तलाशी अभियान चला रही है। जंगलों और पहाड़ी क्षेत्रों में विशेष निगरानी रखी जा रही है, जबकि प्रमुख मार्गों पर नाकेबंदी कर वाहनों की सघन जांच की जा रही है। ड्रोन और आधुनिक तकनीक की मदद से आतंकियों की गतिविधियों पर नजर भी रखी जा रही है। सुरक्षा एजेंसी किसी भी आतंकी खतरे को नाकाम करने के लिए पूरी तरह से सतर्कता के साथ अपना काम करती नजर आ रही है। तो जम्मू कश्मीर को लेकर के ये तमाम जानकारी हम आपको दे रहे हैं और सुरक्षा बलों के द्वारा इस पर कार्रवाई की जा रही है। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि क्या कुछ कार्रवाई इस वक्त जम्मू कश्मीर में हो रही है। आतंकवाद के खिलाफ प्रहार है। कठुआ में आतंकियों को ट्रैक करने के लिए सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया है। इस सर्च ऑपरेशन के द्वारा एक ही इरादा कि आतंकियों को कब्जा किया, आतंकियों को यहां पर पकड़ा जाए। खुफिया इनपुट पर सेना पुलिस की संयुक्त टीम के द्वारा यह कार्रवाई की गई है। सफलता हासिल करने की ये पूरी तैयारी है। आतंक के खिलाफ ये प्रहार में संवेदनशील इलाकों में तलाशी अभियान लगातार चलाया जा रहा है और एक के बाद एक देखिए दिल्ली ब्लास्ट के बाद जम्मू कश्मीर में लगातार जांच अभियान जारी है। जंगल और पहाड़ी इलाकों में निगरानी और ज्यादा बढ़ा दी गई है। अब हालांकि सुरक्षा में रणनीतिक तौर पर बहुत से बदलाव भी किए जा रहे हैं। प्रमुख मार्गों पर नाकाबंदी की जा रही है, सघन जांच जारी है। 26 जनवरी को लेकर के भी सुरक्षा और ज्यादा बढ़ा दी गई है, जांच और ज्यादा बढ़ा दी गई है। वाहनों की गहन तलाशी लेकर के सुरक्षा पुख्ता करने की पूरी तैयारी नजर आ रही है। तो आतंकवाद के खिलाफ टीम का ये प्रहार जो है वो नजर आ रहा है। ड्रोन से आतंकियों की गतिविधियों पर पूरी नजर रखी जा रही है। हर एक गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। पूरी स्ट्रेटेजिकली आपको बता दें कि टीम जो है वो बनाई गई है और जम्मू कश्मीर में हर एक गतिविधि पर, हर एक चीज पर पूरी नजर देखने को मिल रही है। हालांकि अब इन गतिविधियों को लेकर के पूरी तौर से टीम के द्वारा काम किया जा रहा है, सैनिकों के द्वारा काम किया जा रहा है और जांच जारी है। फिलहाल यहां रुकते हैं एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे और बात करेंगे अमेरिका को लेकर। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। माघ मेले की भव्यता और पवित्रता का एक बार फिर विश्व देखेगा नया स्वरूप। करोड़ों श्रद्धालुओं के लिए परंपराएं वही और सुविधाएं नई, जहां पग पग पर आस्था और दिव्यता की मिलेगी अनुभूति। जब संगम की रेती पर संत महात्माओं की होगी उपस्थिति, 6 पावन पर्व स्नानों में अखाड़ों के संतों का समागम, पूरे विश्व में माघ मेले की महानता का होगा वर्णन। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में माघ मेला 2026 आस्था की लहराती पताका, विकास की नई गाथा, काम दमदार, डबल इंजन सरकार। अब भी मजा आएगा ना वीडियो। पेट दबा, रोग दबा, सबको पता, फिर तुझको नहीं क्यों है पता। अरे पेट सफा और रोग दबा, एक ही जगह। मुल्तानी घोका कॉफ सिरप, इसके तुलसी जैसे गुणकारी तत्व तुरंत असर दिखाएं और खांसी को कहें गुड बाय। मुल्तानी घोका कॉफ सिरप।
और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। चलिए रुक कर लेते हैं अपनी महत्वपूर्ण और तीसरी बड़ी खबर का, जहां अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जब से अपने सेकेंड टर्म में आए हैं, ऐसी नीतियां और फैसले ले रहे हैं जो दुनिया को सीधे प्रभावित कर रही है। चाहे फिर वो टैरिफ हो, इमिग्रेशन पॉलिसी पर सख्ती हो, धमकाना हो या फिर सैन्य दबाव बनाकर कब्जा करना हो। ट्रंप ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति को बंधक बनाकर एक तरह से वेनेजुएला पर पूरी तौर से कब्जा ही कर लिया है, अपना ही बना लिया है। वेनेजुएला के तेल भंडार पर ट्रंप ने अपनी मोहर लगा दी है। ट्रंप ने ना सिर्फ वेनेजुएला बल्कि कोलंबिया, मैक्सिको, क्यूबा, ईरान और यहां तक कि नाटो के अहम सदस्य डेनमार्क को भी खुली चुनौती दे डाली है। अब डोनाल्ड ट्रंप की नजर ग्रीनलैंड पर है। ट्रंप ने फिर से ग्रीनलैंड को अमेरिका में शामिल करने की इच्छा जाहिर की है और हालांकि ट्रंप की मंशा यहां पर किसी से छुपी नहीं है, कुछ और नहीं है। ट्रंप कई बार ग्रीनलैंड को लेकर के अपनी दावेदारी ठोक चुके हैं। ट्रंप कह चुके हैं कि अमेरिका की सुरक्षा के लिए ग्रीनलैंड पर कंट्रोल होना बेहद जरूरी है। वेनेजुएला से ट्रंप के विस्तार प्लान को नया हौसला मिला है, तो वहीं नाटो के बाकी देशों में डर का माहौल है और अब नाटो को डर है कि ट्रंप ने जैसा वेनेजुएला में किया, क्या वैसा ग्रीनलैंड में भी हो सकता है। ग्रीनलैंड डेनमार्क का हिस्सा है और यह देश नाटो का सदस्य है। अमेरिका नाटो का सबसे ताकतवर और अहम देश है। ऐसे में अमेरिका का यह कदम नाटो का अस्तित्व खत्म कर सकता है। यूरोप का यहां पर आपको बता दें, ग्रीनलैंड को लेकर बिल्कुल क्लियर है, कोई भी नाटो सदस्य ट्रंप का समर्थन यहां पर नहीं कर रहा है। नाटो की जिस शक्ति और ताकत से रूस और चीन जैसे देश घबराते हैं, वहीं नाटो अब बिखर सकता है और उसकी वजह ट्रंप की ग्रीनलैंड को पाने की लालसा है। अब जरा इसे विस्तार से भी हम समझेंगे कि आखिरकार जो नाटो है वो यहां पर क्यों ट्रंप से नाराज है, क्यों अमेरिका से नाराज है। इसके पीछे की खास वजह है, यहां पर देखिए, अगर साफ शब्दों में कहा जाए तो अमेरिका की मनमर्जी, दादागिरी। ग्रीनलैंड को अपनाने के लिए ट्रंप लगातार दावा ठोक रहे हैं और उनको नाटो से कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है। वो ये बात पहले भी साफ कर चुके हैं और हर बार वो साफ करते रहते हैं। तो अब चलिए जरा हम ग्राफिक्स के जरिए भी समझते हैं नाटो का अंत वजह है ट्रंप। ऐसा क्यों कहा जा रहा है, अब जरा हम एक एक करके इसे समझते हैं कि ये कहने के पीछे की वजह क्या है। समझिए, ट्रंप ग्रीनलैंड पर कब्जा जमाना चाहते हैं। मिशन की शुरुआत जल्द से जल्द कर सकते हैं ट्रंप। वहीं नाटो देश ट्रंप के खिलाफ हैं। नाटो के 6 देशों ने साझा बयान इसे लेकर जारी कर दिया है। ग्रीनलैंड पर हमला यानी नाटो का खात्मा। फ्रांस, ब्रिटेन, इटली, पोलैंड समेत यूरोप के जो देश हैं वो इसके खिलाफ हैं। डेनमार्क की पीएम ने चेतावनी भी दी है, ग्रीनलैंड पर कंट्रोल की कोशिश के विनाशकारी नतीजे हो सकते हैं। तो विनाशकारी नतीजे होने की बात जो है वो कही गई है। हालांकि अब इससे कितना ज्यादा फर्क ट्रंप को पड़ेगा, ये एक बड़ा सवाल है। अब जरा हम ग्राफिक्स के जरिए भी समझते हैं क्या कुछ हो रहा है इस वक्त। अमेरिका क्या कह रहा है, देखिए, अमेरिका को ग्रीनलैंड से खतरा है। अमेरिका से ग्रीनलैंड की दूरी जो है वो 5043 किलोमीटर है। डिस्टेंस हम आपको बता रहे हैं। देखिए, ग्रीनलैंड को क्यों अपनाना चाहती है अमेरिका, ये एक बड़ा सवाल है। खतरे की बात अमेरिका करती नजर आ रही है। ग्रीनलैंड को शामिल करना यानी खुद को सुरक्षित करना। डेनमार्क से ग्रीनलैंड की दूरी 2920 किलोमीटर है। डेनमार्क का हिस्सा है अभी ग्रीनलैंड, जो कि अमेरिका अपनाना चाह रहा है। अमेरिका का ग्रीनलैंड और डेनमार्क से करीबी रिश्ता भी है यहां पर। और देखिए, ग्रीनलैंड अपनाने की वजह अमेरिका बार बार कह रहा है कि हम अपने आप को सुरक्षित करने के लिए चाहते हैं कि ग्रीनलैंड हमारे साथ हो, हमारे देश में आए। डेनमार्क नाटो का संस्थापक सदस्य है। डेनमार्क की भी भूमिका नाटो में महत्वपूर्ण है और अमेरिका के कई फैसलों में डेनमार्क ने साथ दिया है। यूएस को ग्रीनलैंड में सैन्य बेस रखने की अनुमति है। और यहां पर देखिए, सबसे बड़ी बात यह है ग्रीनलैंड को लेकर के कि अमेरिका चाहता है कि अमेरिका ग्रीनलैंड को राष्ट्रीय सुरक्षा की
फ्रंट लाइन मानता है। अमेरिका के द्वारा कहना है कि वो अमेरिका को सुरक्षित करना चाहते हैं, इसीलिए चाहते हैं कि ग्रीनलैंड उनका हिस्सा हो। ग्रीनलैंड में दबदबे से खतरों को रोकना चाहता है अमेरिका। वजह हालांकि ट्रंप इस वक्त ये दे रहे हैं, लेकिन इसके पीछे की एक और वजह है जो कि हम आगे आपको बताएंगे। ग्रीनलैंड आर्कटिक में मौजूद है और इसको लेकर के देखिए यहां पर जिस तरह से अमेरिका बार बार ये जिक्र कर रहा है कि ग्रीनलैंड उनको चाहिए। आर्कटिक में रूस और चीन की गतिविधियां बढ़ी हैं और चीन का नाम देखिए बार बार यहां पर आना, यानी ये समझना कि अमेरिका इस पर एक्शन जरूर लेगा और इसको लेकर के लगातार तस्वीरें नजर आ रही हैं। जिस तरह से ट्रंप की धमकियों से यूरोप में डर का माहौल है। हालांकि अब देखिए ग्रीनलैंड दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा द्वीप है। ग्रीनलैंड क्यों अहम है वो अब हम समझ रहे हैं। वहीं पर आपको बता दें कि अटलांटिक और आर्कटिक महासागर के बीच में ग्रीनलैंड स्थित है। धरती के सबसे खनिज और समृद्ध इलाकों में से एक है ग्रीनलैंड। रेयर अर्थ एलिमेंट यूरेनियम, सोना, हीरा और लोहा यहां पर सबसे ज्यादा यहां पर मौजूद हैं। वहीं मोबाइल, मिसाइल और इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के लिए जो बेहद जरूरी हैं। ग्रीनलैंड को अपनाने के पीछे बहुत सारी रणनीति, बहुत सारी वजह है। पिघलती बर्फ से नए शिपिंग रूट्स बनते हैं। ग्रीनलैंड बहुत महत्वपूर्ण अमेरिका के लिए भू राजनीतिक दृष्टि से बेहद ही रणनीतिक स्थान है ग्रीनलैंड। अमेरिका, यूरोप और आर्कटिक के बीच में मिलिट्री गेटवे, जो कि देखिए अमेरिका के द्वारा रणनीतिक तौर पर सारी चीजें महत्वपूर्ण है। यहां पर ग्रीनलैंड राजनीतिक रूप से डेनमार्क का हिस्सा है जिसे अमेरिका अपनाना चाह रहा है। ग्रीनलैंड दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा द्वीप है और यहां पर आपको बता दें कि ग्रीनलैंड को लेने की कोशिश अमेरिका की है। और अब आपको यह भी बताते हैं कि आखिर ट्रंप ये प्लान कैसे कर सकते हैं। देखिए यह कब्जा 4 चरणों में किया जा सकता है, जिसके पहले स्टेप पर काम शुरू हो गया है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि डेनमार्क इस वहीं आपको बता दें कि अब ग्रीनलैंड के लिए 4 स्टेप क्या क्या है वो लगातार हम आपको बता रहे हैं, जिसकी शुरुआत देखिए हो चुकी है। 4 स्टेप की शुरुआत हो चुकी है। ट्रंप ने ग्रीनलैंड की आजादी पर बात भी करना शुरू कर दिया है। बेसिकली ट्रंप बार बार इसका जिक्र कर चुके हैं। अमेरिका ग्रीनलैंड को अपने प्रभाव में लाने की कोशिश करेगा और इस कोशिश को बहुत आगे तक लेके जा भी चुके हैं ट्रंप। इसे अमेरिका का 51वां राज्य बनाया जा सकता है क्योंकि ट्रंप की ये पूरी तैयारी है। इस बारे में ट्रंप पहले भी सोच चुके हैं और केवल सोच नहीं चुके हैं बल्कि अपने इस सोच को व्यक्त भी कर चुके हैं। यूरोप में अपने सहयोगियों को मनाना है, मनाएंगे या दबाव डालेंगे ये एक बड़ा सवाल है। हालांकि ग्रीनलैंड के बदले में यूक्रेन को सुरक्षा की गारंटी देना, ग्रीनलैंड में आपको बता दें ट्रंप यूरोप के साथ ये दांव खेल सकते हैं। आखिरी विकल्प सैन्य कब्जा ही है। हालांकि देखिए ऐसे और भी बहुत से तर्क है जो कि ट्रंप दे रहे हैं। 30 मिनट से भी कम समय में ग्रीनलैंड को हासिल किया जा सकता है क्योंकि आबादी 54,000 के आसपास है। वहां पर ग्रीनलैंड के लोगों को प्रभावित करना काफी ज्यादा मुश्किल ट्रंप के लिए नहीं है, जिसकी शुरुआत हो चुकी है। समझिए ट्रंप चाहे तो वहां पर सीधी तौर पर जाके वहां की जनता से, ग्रीनलैंड में रह रहे वासियों से बातचीत कर सकते हैं और उनको मना सकते हैं कि आप हम में शामिल हो जाइए। और ऐसे में इसीलिए डेनमार्क जो है इस वक्त डरा हुआ है, नाटो डरा हुआ है कि ये तो कब्जाने की पूरी कोशिश जो है वो अमेरिका के द्वारा की जा रही है, जो कि चिंता का विषय है। हालांकि अब देखने वाली बात होगी कि अन्य देशों की क्या रणनीति होती है। नाटो के द्वारा खुली चेतावनी दी गई है, लेकिन क्या एक्शन लिया जाता है देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खास पेशकश में बस इतना ही। बने रहिए एचएनएन न्यूज के साथ। नमस्कार।